गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने डीएस देवेंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज की यह क्लास होगी हर स्टूडेंट के लिए खास, क्योंकि हमारी क्लासेस लगभग सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। फिर वह स्टूडेंट चाहे क्लास 6 का हो या फिर क्लास 12th का या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहा हो। हर वीडियो की तरह है इस वीडियो में भी हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के बाद करेंगे कुछ क्वेश्चन, जो आपके कॉन्सेप्ट को करेंगे और भी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सो दैट के प्रयोग। आज की यह क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि सो दैट एक कंजक्शन है और कंजक्शन हमारे जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन्हीं में से एक है। कंजक्शन का हिंदी अर्थ है समुच्चयबोधक अवयव, और हम जानते हैं कि कंजक्शन का कार्य 2 वर्ड्स 2 शब्दों, 2 फ्रेजेस 2 वाक्यों या फिर 2 क्लॉजेस 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसलिए सो दैट का प्रयोग भी हम 2 वर्ड्स 2 शब्दों, 2 फ्रेजेस 2 उपवाक्यों या फिर 2 क्लॉजेस अर्थात 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सो दैट का हिंदी अर्थ। सो का हिंदी अर्थ है इतना और दैट का हिंदी अर्थ है कि, तथा सो दैट दोनों का संयुक्त रूप से हिंदी अर्थ है ताकि। अब दोनों का हिंदी अर्थ समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं इसके रूल्स की तरफ। तो हमारा फर्स्ट रूल है, यदि पहले वाक्य में वेरी लिखा हो तो वेरी को हटाकर सो लिख देते हैं और दूसरे वाक्य को टू से जोड़ देते हैं। इसी नियम के लिए अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह का एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। हमारा एग्जाम्पल है ही इज वेरी वीक, जिसका अर्थ हुआ कि वह अत्यधिक कमजोर है। और हमारा दूसरा वाक्य लिखा है यहाँ पर ही कैन नॉट पास, इसका अर्थ हुआ कि वह उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ही, इसके बाद लिखेंगे हम इज, और अभी हमने सीखा है कि यदि फर्स्ट सेंटेंस में अर्थात पहले वाक्य में वेरी शब्द लिखा हो तो वेरी के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम अब वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे और वीक को ज्यों के त्यों लिख देंगे। फर्स्ट सेंटेंस को पूरा लिखने के बाद हमने अभी सीखा था कि दूसरे वाक्य को लिखने से पहले दूसरे वाक्य को हम दैट से जोड़ देते हैं। इसलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर दैट, और दैट लिखने के बाद जो हमारा सेकंड सेंटेंस था अर्थात दूसरा वाक्य था ही से लेकर पास तक, इसके लिए लिख देते हैं ही कैन नॉट पास। हमारा सेंटेंस हुआ ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट पास। इस प्रकार से हमने इस वाक्य में सो और दैट का प्रयोग किया। ठीक इसी तरह से आपके लिए भी पेपर में सो दैट का प्रयोग करना है। सो दैट के फर्स्ट रूल को अच्छी तरह सीखने के बाद अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि यदि वाक्य में वेरी शब्द ना लिखा हो, आखिर तब हम
किस प्रकार से सो दैट का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड रूल्स की तरफ। हमारा सेकंड रूल है, यदि वाक्य में वेरी ना हो तो सो के लिए एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले प्रयोग करके दैट लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यदि वाक्य में वेरी शब्द ना लिखा हो तब हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले सो का प्रयोग करेंगे और पहला सेंटेंस लिखने के बाद दूसरा सेंटेंस दैट लगाकर जोड़ देंगे। अब हम इसी रूल के लिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, शी इज पुअर, वह गरीब है। शी कैन नॉट पे हर फीस, वह अपनी फीस नहीं भर सकती है। और आगे लिखा मिलेगा आपके लिए कंबाइन यूजिंग सो दैट या फिर यूजिंग सो दैट। इसमें हमारे लिए सो दैट का प्रयोग करना है। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है जिसमें वेरी शब्द नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सी, सी लिखने के बाद हम लिखेंगे इज। अब यहाँ पर लिखा है पुअर, और यह जो पुअर लिखा है इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, यह एक एडजेक्टिव है अर्थात विशेषण है। और अभी हमने नियम में देखा कि यदि वेरी शब्द ना लिखा हो तो सो का प्रयोग हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले करते हैं, इसलिए सो का प्रयोग हम पुअर के पहले करेंगे। इसलिए इसके बाद लिखेंगे सो, फिर लिखेंगे पुअर। फर्स्ट सेंटेंस लिखने के बाद दूसरे वाक्य को दैट लगाकर जोड़ देते हैं, तब हम यहां पर लिखेंगे दैट। और सेकंड सेंटेंस के लिए अर्थात दूसरे वाक्य के लिए ज्यों का त्यों उतार देंगे। तब हमारा सेकंड सेंटेंस है, सी कैन नॉट पे हर फीस। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हुआ, सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट पे हर फीस। अभी हमने सो दैट का प्रयोग सीखा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। साथ ही वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ठीक इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन इज वेरी फैट। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही कैन नॉट रन। इसका अर्थ हुआ मोहन अत्यधिक मोटा है, वह दौड़ नहीं सकता है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमने देखा कि सेंटेंस में वेरी शब्द लिखा है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि इसमें फर्स्ट रूल लगेगा। चलिए करते हैं हम अपने अब इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन। मोहन लिखने के बाद हम लिखेंगे एज और वेरी के स्थान पर हम लिखेंगे सो, और सो लिखने के बाद लिखेंगे फैट। इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस लिखने के बाद हम दैट लिखेंगे और दैट लिखने के बाद दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार देंगे, ही कैन नॉट रन। इस प्रकार हमारा सेंटेंस हुआ, मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी उषा रन फास्ट। पीटी उषा तेज दौड़ती हैं। सी वॉन द मेडल, उन्होंने मेडल जीता। अब यहाँ पर
हमने देखा कि यहाँ पर वेरी शब्द नहीं लिखा है, इसलिए इसमें रूल नंबर 2 लगेगा। तब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे पीटी उषा। तब इस एग्जाम्पल में हम सो दैट का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पीटी उषा रेन। इतना लिखने के बाद हमने सेकंड रूल में देखा था कि यदि वेरी शब्द ना लिखा हो तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले सो का प्रयोग करते हैं, और यह जो फास्ट है यह एक एडजेक्टिव है, इसलिए इससे पहले हम प्रयोग करेंगे सो का, और हमारा सेंटेंस होगा पीटी उषा रेन सो फास्ट है। अब पहला सेंटेंस लिखने के बाद हम लिखेंगे दैट, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो लिखा है इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, सी वन द मेडल। इस प्रकार हमारा सेंटेंस हुआ उषा रेन सो फास्ट दैट सी वॉन द मेडल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज वेरी सेल्फिश। इसका अर्थ हुआ वह अत्यधिक स्वार्थी है। ही कैन नॉट हेल्प हर, वह उसकी सहायता नहीं करेगा। सेंटेंस में हमने देखा कि वेरी शब्द लिखा है, जिससे हमें ज्ञात हुआ कि इसमें फर्स्ट रूल लगेगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे ही इज, सो वेरी को हटाकर एक के स्थान पे हम लिखेंगे सो सेल्फिश, और पहला सेंटेंस लिखने के बाद हम लिखेंगे दैट, और ही से लेकर के हर तक पूरा सेंटेंस ज्यों के त्यों उतार देंगे। तब हमारा सेंटेंस होगा ही इज सो सेल्फिश दैट ही कैन नॉट हेल्प हर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार हैं। दे कैन नॉट टॉक लाई, वे झूठ नहीं बोलते हैं। अब आखिर किस तरह इसमें हम सो दैट का प्रयोग करेंगे। अभी हमने देखा कि इसमें वेरी शब्द नहीं लिखा है, इसलिए इसके लिए हम रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग करेंगे। तब सबसे पहले हम लिखेंगे दे आर लिखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर यह जो ऑनेस्ट शब्द लिखा है यह एक एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव के पहले हम प्रयोग करेंगे सो का, और फर्स्ट सेंटेंस हमारा होगा दे आर सो ऑनेस्ट। इतना लिखने के बाद अब हम दूसरे सेंटेंस के लिए दैट से जोड़ेंगे और फिर दे कैन नॉट टॉक लाई लिखेंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस होगा दे आर सो ऑनेस्ट दैट दे कैन नॉट टॉक लाई। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है गीता इज स्मॉल गर्ल। गीता छोटी लड़की है। सी कैन नॉट जंप, वह जंप नहीं लगा सकती है। इसमें भी वेरी शब्द नहीं लिखा है, इसलिए इसमें भी हम सेकंड रूल के लिए फॉलो करेंगे। तब हमारा सेंटेंस होगा गीता इज। इतना लिखने के बाद अब हम प्रयोग करेंगे सो का। सो स्मॉल गर्ल। फर्स्ट सेंटेंस लिखने के बाद अब हम प्रयोग करेंगे दैट का, और दूसरे वाक्य को सी से लेकर के जंप तक ज्यों का त्यों उतार देंगे, और हमारा सेंटेंस होगा गीता इज सो स्मॉल गर्ल दैट सी कैन नॉट जंप। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बॉक्स इज वेरी हैवी। बक्सा अत्यधिक भारी है। वी कैन नॉट लिफ्ट, हम उठा नहीं सकते हैं। सेंटेंस को पढ़ने के बाद अभी हमने देखा कि सेंटेंस में वेरी शब्द लिखा है, और अभी हमने सीखा
कि यदि वेरी शब्द लिखा हो तब हम रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में हमने सीखा कि वेरी शब्द के स्थान पर हमें सो का प्रयोग करना है और दैट लगा करके दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देना है। तब हम लिखेंगे बॉक्स सेज, वेरी के स्थान पर हम प्रयोग कर देंगे सो का और यहां पर हो जाएगा हैवी ज्यों के त्यों। इतना लिखने के बाद हम वाक्य के लिए दैट से जोड़ेंगे और भी से लेकर के लेफ्ट तक ज्यों का त्यों उतार देंगे। तब हमारा सेंटेंस होगा बॉक्स इज सो हैवी दैट वी कैन नॉट लिफ्ट। और आज की इस क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ही इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनीमोर। जहां कभी भी वेरी लिखा हो तो वेरी को हटाकर हम सो का प्रयोग करते हैं। तब हम ही इज सो टायर्ड लिखेंगे, इसके बाद दैट लगा करके दूसरा वाक्य ज्यों के त्यों उतार देंगे। इसमें हम ही से लेकर के एनी मोर तक वाक्य ज्यों के त्यों लिखेंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस होगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनीमोर। इस तरह से हमने 7 क्वेश्चन किए। आज की इस क्लास में हमने सीखा आखिर किस तरह हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। सो दैट का प्रयोग हम यदि वाक्य में वेरी शब्द लिखा हो तो वेरी को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं और दैट से दूसरे वाक्य के लिए जोड़ देते हैं। और यदि वाक्य में वेरी शब्द ना लिखा हो तब हम एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले सो का प्रयोग करते हैं और दैट लगाकर दूसरे वाक्य के लिए ज्यों का त्यों लिख देते हैं। सो दैट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन अब आपके अंदर नहीं रहा होगा। साथ ही सो दैट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आप कर सकेंगे चुटकियों में। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।